गांधी जयंती के अवसर पर होने वाले टीकाकरण महाअभियान को लेकर हुई बैठक 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को भी चलेगा अभियान। अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में 30 सितंबर 1 अक्टूबर को टीकाकरण अभियान एवं 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित महाटीकाकरण अभियान की सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा में 30 सितंबर को 50,000, 1 अक्टूबर को 50,000 लोगों को टीकाकरण कराया जाना है तथा 2 अक्टूबर को 1,75,000 लोगों का टीकाकरण कराया जाना है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में 7 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना शेष बच गया है, इसलिए उन्हीं स्थलों को टीकाकरण केंद्र बनाया जाए जहां अधिक से अधिक लोग बचे हुए हैं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति को रोका, किया ट्रेन का चक्का जाम। सोमवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसे सफल बनाने के लिए कई कार्यकर्ता दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति को रोका। प्रदर्शन करने के दौरान जीआरपीएफ एवं आरपीएफ के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो प्रदर्शनकारियों को समझा रहे थे। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी का कहना है कि आज किसानों के प्रदर्शन का 9 महीना पूरा हो गया है, फिर भी किसान की बातों को सरकार नहीं सुन रही है। कृषि आंदोलन के 9 महीना पूरा होने पर भगत सिंह के शहादत जयंती के अवसर पर किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेने के लिए, 20-20 बिजली बिल वापस लेने के लिए और नरेंद्र मोदी की भारत बेचो अभियान को रोकने के लिए, बेकारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, दरभंगा में बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए आज संपूर्ण दरभंगा बंद है, पूरा भारत बंद है, रेल का चक्का जाम है, ट्रेन बस ट्रक बंद है, होटल थिएटर मोटर बंद है, सरकारी गैर सरकारी दफ्तर बंद रहेगा। अगर इसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिया तो आगे और उग्र आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी सरकार की होगी। अभी क्या करना है? अभी हम लोग बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन जो दरभंगा से दिल्ली जाती है उसको रोक के खड़ा है। कितने पार्टी है? विभिन्न नौजवान संगठन, ट्रेड यूनियन, रेलवे कर्मचारी यूनियन, बैंक कर्मचारी यूनियन के साथ साथ बिहार में सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, राजद और कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। मां कृष्णा सिंह की पुण्य स्मृति में दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार में मातृ दिवस का आयोजन सोमवार को किया गया। मां स्मृति शेष कृष्णा सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने किया। वहीं बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र के लिए विशाल गौरव, कोरोना काल में सेवा के लिए डॉक्टर उत्सवराज, डीएमसीएच कर्मी अजय चौधरी, पत्रकारिता के लिए सतीश कुमार, अच्छे पुलिसिंग के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा, नगर निगम के नगर प्रबंधक नागमणि सिंह को डॉक्टर प्रभाकर पाठक, विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी एवं प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार विनोद विनीत एवं समाहार पत्रिका के संपादक अमिताभ कुमार सिन्हा को मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि विद्यालय की ओर से ऐसे आयोजन से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे मां के बाद शिक्षक को ही सम्मानित और प्रेम करते हैं। डॉक्टर उत्सवराज ने कहा कि जीवन में अभी और बहुत कुछ करना है, हर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। शिक्षाविद विशाल गौरव ने कहा कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए। तो वहीं इस कार्यक्रम में 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने काव्य पाठ में भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। आज
विद्यालय की संस्थापिका एवं सर्वधर्म प्रेमी और सच्चे मायने में कहा जाए तो एक परम मातृशक्ति से प्रभावित साकेतपुर धामवासी माँ कृष्णा सिंह का पुण्यतिथि है और आज 24वीं पुण्यतिथि है उनकी। उस अवसर पर विद्यालय दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार प्रांगण में कवि सम्मेलन सह कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एज ए इनॉग्रेटर बेनीपुर के माननीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार चौधरी जी, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभाकर पाठक, शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में अहम भूमिका के लिए श्री विशाल गौरव जी, डीएमसीएच से ऑक्सीजन अहर्निश सेवा करने के लिए अजय चौधरी जी, प्रिंट मीडिया के भरोसे में कोरोना काल में भरोसा जगाने के लिए श्री सतीश कुमार जी, चीफ ब्यूरो प्रभात खबर, साथ ही पुलिसिंग सिस्टम में अच्छे कार्य करने के लिए कोरोना काल में सत्य प्रकाश झा जी और श्री नागमणि सिंह जी, मैनेजर नगर दरभंगा नगर निगम के, उनको विद्यालय परिवार की तरफ से कोरोना वॉरियर्स के में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बाल कवियों का आयोजन किया गया जा रहा है। सर्वप्रथम पूजा पाठ की गई, गीता पाठ किया गया और उसके बाद जो कार्यक्रम किया जा रहा है, बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और आज का जो विषय है वह है मातृत्व बोध, और मातृत्व बोध पे बच्चों ने एक से एक बढ़कर कविताएँ सुनाई। सबों ने बच्चों को आशीर्वचन दिया और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे ननिहाल छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ऊंचे ऊंचे पद पे हैं, कहीं न कहीं बहुत दूर तक आगे बढ़े हैं। आने वाला जो हमारा जेनरेशन है वह फिर से आगे बढ़े। यह तो 1.5 साल के लगभग आज हो चुका है और हम कहीं ना कहीं कोरोना के मार से हर वर्ग के व्यक्ति प्रभावित हैं। तो कोरोना से निवारण जल्द हो, ये माँ काली से प्रार्थना करते हैं और अपने माँ से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे लिए शुभेच्छा करें और हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मिथिला लोक मंथन कार्यालय में आयोजित सर्जना कौशल विकास शिविर में सोमवार के प्रथम वर्ग में योग की प्रशिक्षिका हीरा रानी एवं राम विनोद ठाकुर ने छात्राओं को योग की महत्व को बताया। उन्होंने आधुनिक युग में छात्राओं तथा सभी व्यक्ति के लिए तनाव मुक्त होने का एकमात्र उपाय योग की भूमिका सिर्फ तन को स्वस्थ रखना ही नहीं, यह मन को भी स्वस्थ रखता है। मन को नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचार लाते हैं एवं सर्वांगीण विकास तथा मन को एकाग्रचित तथा अनुशासित करने का एकमात्र योग साधन है। तो वहीं ब्यूटिशियन की प्रशिक्षिका अंबे कुमारी ने छात्राओं को ब्यूटिशियन के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हेयर कटिंग, फेशियल करके बताई। फेशियल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी दी। इस शिविर में सुष्मिता कुमारी, दामिनी कुमारी, संध्या कुमारी, मेनका कुमारी, वर्षा कुमारी, अंजलि कुमारी इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेरा नाम अंबे है, ब्यूटिशियन टीचर हूँ पटना से और मैं थ्रेडिंग लोगों को सिखाई हूँ और फेशियल सिखा रही हूँ। फेशियल में सबसे पहले क्लिंजिंग का यूज़ होता है, स्क्रब का, उसके बाद जेल और फेस पैक का लास्टली हम यूज़ करते हैं। सीएम कॉलेज में यौन उत्पीड़न निवारण कोषांग द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यौन उत्पीड़न निवारण हेतु सरकार द्वारा समय समय पर कानून बनाया जा रहा है। इससे संबंधित प्रभावी कानून 9 दिसंबर 2013 में लागू हुआ। यौन उत्पीड़न संबंधित कुल घटनाओं का करीब 20 से 25% घर में ही करीबी रिश्तेदार द्वारा घटित होता है।
जिन्हें बच्चे या तो समझ नहीं पाते अथवा व्यक्त नहीं कर पाते। ये बातें सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अनीता आनंद ने सीएम कॉलेज में आयोजित यौन उत्पीड़न निवारण कोषांग के तत्वाधान में यौन उत्पीड़न मुद्दे एवं चुनौतियां विषय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कहा। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्राचार्य उपस्थित थे। आज सीएम कॉलेज के यौन उत्पीड़न निवारण कोषांग द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जो कि सेमिनार और वेबिनार दोनों था। इसमें हमारे प्रिंसिपल सर विश्वनाथ झा सर का बहुत ही ज़्यादा है कि ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कैंपस पे हरासमेंट के खिलाफ। इसीलिए हमने इसके कानूनी पक्ष को भी समझना चाहा, इसलिए हमने दरभंगा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता श्रीमती अनीता आनंद जी को बुलाया था। उन्होंने हमें बहुत ही सूक्ष्मता से जो हमारा अधिनियम है 2013 का और भी जो कानून है इससे जुड़े हुए उसकी जानकारी दी, जो कि हमें बहुत काम आने वाला है आगे भी। साथ ही हमने इसके जब इस तरह की घटना होती है तो कोई अगर सदमा में जाता है या उसमें कुछ अंतर आता है उसके स्वभाव में, वो समझने के लिए हमने ये साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एकता श्रीवास्तव को बुलाया था। उन्होंने हमें बताया कि क्या हमें गौर करना है कि पीड़िता में कुछ अंतर आया है या नहीं, किस तरह से उनसे बात करनी है। उसके अलावा हमारे कॉलेज के कामों में बहुत मार्गदर्शन करने वाले प्रोफेसर RN चौरसिया जी ने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और अपने भाव रखे कि युवा का इसमें क्या योगदान है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। और इस तरह से और भी काफ़ी सारे शिक्षक शिक्षिका जुड़े थे। और हाँ, साथ ही समाजशास्त्र विभाग की राफिया काजिम ने बहुत अच्छे शब्दों में रखा कि यौन उत्पीड़न क्यों, कहाँ और किस लिए होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, प्रोफेसर रितिका मौर्य भी थी जो कि प्रोग्राम के शुरू से अंत तक बनी रही और बहुत ही अच्छे से उसका समावेश किया अंत में। तो इस तरह हाँ, तान्या हमारी एक स्टूडेंट है म्यूज़िक की, उन्होंने बहुत ही मधुर इस अपनी आवाज़ में एक स्वागत गीत पेश किया था। इस तरह मैं सभी लोगों का आभार करती हूँ। अपना परिचय बताएंगे। मैं प्रोफेसर दिव्या झा पॉलिटिकल साइंस विभाग में कार्यरत हूँ सीएम कॉलेज में। और इस कोषांग की? और मैं इस कोषांग की कन्वीनर हूँ। थैंक यू। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के दौरान एआईएसएफ ने कराया मिथिला विश्वविद्यालय को बंद। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय व पीजी डिपार्टमेंट घंटों रहा बंद। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय के आह्वान पर भारत बंद के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय, पीजी डिपार्टमेंट आदि को सोमवार को बंद करवाकर घंटों नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय में छात्र नेता चंद्रभूषण झा के नेतृत्व में मार्च करते हुए सभी कार्यालय को बंद करवाया, जहां छात्रों की अपील पर कर्मचारियों ने कार्यालय को बंद कर गेट पर ताला लगाकर बाहर निकल गए। वहीं एआईएसटीओ के ललित कुमार झा की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान 9 महीनों से अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जहां सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी है। वहीं उसी किसान परिवार का जवान बेटा देश की बॉर्डरों पर अपनी शहादत दे रहा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज सभी वर्ग के लोग त्रस्त हैं। भगत सिंह की 114वीं जयंती पर दरभंगा जिला बजरंग रक्त समूह ने किया 15 यूनिट रक्तदान। 27 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद एवं गौ रक्षा दल जिला दरभंगा द्वारा जिला संयोजक एवं गौ रक्षा प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर के नेतृत्व में शुक्ला ब्लड बैंक के प्रांगण में क्रांतिकारी भगत सिंह की 114वीं जयंती के अवसर पर महारक्तदान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर M.K. शुक्ला, हिंदू जागरण मंच के प्रांत मंत्री वरुण कुमार झा,
वार्ड 34 के पार्षद पति संतोष कुमार महतो मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत भगत सिंह की चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राजीव प्रकाश मधुकर द्वारा अतिथियों को पाग, माला, प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो से सम्मानित भी किया गया। तो वहीं रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दरभंगा के कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए शहर के दोनों मुख्य मार्गों को किया गया जाम। वहीं बंदी के दौरान कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर किसान सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष अहमद अली तमन ने किसान नेता महेश दुबे, मजदूर नेता भूषण मंडल के संयुक्त अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए सीपीआई के खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि आज 9 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। किसान का मात्र मांग यही है कि तीनों कृषि विरोधी काला कानून वापस ले, बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस ले, एमएसपी की गारंटी करे, तो वहीं सरकार अपने निजीकरण की नीति को वापस ले, मिथिलांचल के अंदर बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान करे आदि कई मांगे हैं। विगत 9 महीने में लगभग 700 किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान की आहुति दी है, लेकिन केंद्र की तानाशाही मोदी सरकार किसानों से सकारात्मक वार्ता करने की वजह उसे विभिन्न शर्त देकर आंदोलन खत्म करने का दबाव बना रही है। 22 तारीख को पूरा भारत बंद है। लगातार 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जी नहीं देगा। देश में बेरोजगारी, महंगाई या बड़ी चरम अवस्था में है। अब जनता को सड़क पर जाने के अलावे कोई दूसरा चारा नहीं बचा। इसलिए आज भारत बंद के जरिए हम भारत सरकार को चेता देना चाहते कि आप भी अगर भारत सरकार किसानों से बात नहीं करती, श्रम कानून वापस नहीं लेती और बिजली बिल जो प्रस्तावित बिजली बिल है उसको वापस नहीं लेती, बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगाती, महंगाई को रोकती नहीं, तो अब जनता सड़कों पर उतरेगी। आज उसी का ये ट्रेलर है। आगे आने वाले दिनों में सरकार विरोधी आंदोलनों का तांता लगेगा। यही आज के बंद का पूरा मतलब। अविनाश कुमार ठाकुर, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी।